अस्सलामुअलैकुम। ग्रेड 4 मैथमेटिक्स के असबाक में से एक्सरसाइज 2 शुरू की थी। उसके पहले 3 क्वेश्चंस किए हैं, अब चौथा सवाल करेंगे। तो डिवीजन के बारे में है, अगर इफ़ 3032 बिस्किट्स आर पैक्ड इन 11 बॉक्सेस, फाइंड हाउ मैनी बिस्किट्स आर देयर इन अ बॉक्स। तो टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स हैं 3032। टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स 3032। नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं 11। number of biscuits in in each box is equal to 3032 divided by 11। तो 3032 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो 11 पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा ये नंबर, तो रिमाइंडर आएगा, कुछ बिस्किट्स बाकी बचेंगे। तो इसमें हम यह भी लिख सकते हैं, टू फाइंड द नंबर ऑफ बिस्किट्स इन ईच बॉक्स वी डिवाइड 3032 बाई 11। तो अब हम इसको रफ वर्क में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 3032 11 2s आर 22 होता है, 11 3s आर 33 होता है, वो इससे ज़्यादा होगा। अब माइनस करेंगे, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, ये 3 ऊपर से उतारें, ये 83। 11 7s आर 77, माइनस करेंगे 13 में से 7 में से 6, यहाँ से 2 ले आएँ, ये 62। 11 6s आर 66 होता है, अगर यहाँ 6 हो तो कंप्लीट डिवाइड होगा। बुक में गलती भी हो सकती है, बहरहाल हम इसी जो बुक में हमारे पास नंबर दिए हुए हैं उसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। 11 5s आर 55, माइनस करेंगे, 7 बिस्किट्स रिमाइंडर हैं और एक बॉक्स में 275 बिस्किट्स आएंगे। बुक में 276 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 6 होना चाहिए ताकि ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो बहरहाल बुक में ये इबारत गलत है या फिर जवाब गलत है, और रिमाइंडर आ रहे हैं 7 बिस्किट्स। यह सवाल नंबर 4 है। उसके बाद हम सवाल नंबर 5 करेंगे। बहुत शॉर्ट सवाल है, मुख्तसर सवाल है। If 6666 books are to be kept in 33 cupboards in a library, then how many books will be there in each cupboard? Total number of books हैं और number of cupboards हैं, और मालूम करना है number of books in each cupboard। तो सवाल नंबर 5 आसान सवाल है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स 6666 और नंबर ऑफ कबर्ड्स 33। टू फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स in each cupboard, we divide the given numbers। 6 6 6 6 divided by 33।
इसको हम रफ वर्क में डिवाइड करते हैं। इसमें भी एक अहम रूल जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं वो यूज़ होगा। तो पहले है नंबर 33, ये है पहले दो डिजिट 66। 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा 66। माइनस करेंगे, अब एक डिजिट उतारेंगे 6। तो ये 6 तो इससे स्मॉलर है, तो एक और डिजिट भी उतारेंगे इसी स्टेप में, तो यहाँ 0 लगाएंगे क्वोशिएंट प्लेस पे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा। तो एक कपबोर्ड में 202 बुक्स आएंगी और कोई बुक बाकी नहीं बचेगी, तो ये दुरुस्त है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको करते हैं। उसके बाद 7 है, 2 सवाल रह गए हैं इस एक्सरसाइज के। सवाल नंबर 6 करते हैं। अच्छा जी, 6 में है जी, साद bought 10 washing machines for 78,950 and an oven for 21,555. Find A, how much money did he spend altogether? पार्ट ए करना है, साद spent money या altogether या टोटल मनी इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे। 10 वॉशिंग मशीन्स की अमाउंट है और 1 ओवन है, तो इन दोनों को 78 रुपीज़ 78,850 950 और दूसरी अमाउंट है 21,550 ओवन की। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, टोटल मनी आ जाएगी 0, 5 + 5 0, 1 कैरी 10 + 5 15, 10, 7 + 3 10, 100,000 and 500, 1,05,000 100,000 and 500 रुपीज़ ये अमाउंट है जो उसने टोटल खर्च की है। अच्छा, इसका पार्ट बी है, हाउ मच मोर अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन्स देन ओवन। अच्छा, ही स्पेंट मोर अमाउंट ऑन वॉशिंग मशीन्स देन एन ओवन। मोर अमाउंट spent on washing machines than oven। तो टोटल वॉशिंग मशीन्स पर ये अमाउंट है और ओवन पर ये है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। आखिर में रुपीज़ लिख देंगे। 0 0, 9 में से 5 माइनस किया 4, 8 में से 1 माइनस किया 7, 7 में से 2 माइनस किया 5। 57,400 उसने अमाउंट ज़्यादा खर्च की है ओवन पर। इसका भी जवाब चेक करते हैं बुक में, 57,400, ठीक है, ये हो गया। अब सी पार्ट है, हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन अ वॉशिंग। एक वॉशिंग मशीन पर कितनी अमाउंट स्पेंड किए, 10 पर ये किए हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे 10 पर। जब 10 पर डिवाइड करेंगे 0 ड्रॉप हो जाएगा, डिवाइड करके देखते हैं। अमाउंट स्पेंट ऑन 1 वॉशिंग मशीन, अमाउंट स्पेंट on 1 washing machine is equal to क्या है जी, 78,950 डिवाइडेड बाई 10। जब भी किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, तो अगर वहाँ उस नंबर में 0 मौजूद हो तो 0 ड्रॉप हो जाएगा, जवाब आएगा 7,800
₹95। इसको इस तरह लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ये सवाल नंबर 6 हो गए, ए, बी और सी पार्ट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, सवाल नंबर 7। क्वेश्चन 7 है जी, हाउ मच अमाउंट in 30 bags 1350 kilogram rice are packed. Find how many kilogram of rice are in one bag. इसका ए पार्ट है क्वेश्चन 7 पार्ट ए। टोटल राइस वेट ऑफ राइस है 1350 किलोग्राम वेट ऑफ राइस। $1350 किलोग्राम। अच्छा जी, नंबर ऑफ बैग्स हैं 30। तो एक बैग में कितने किलोग्राम राइस आएगा? टू फाइंड द वेट ऑफ राइस, टू फाइंड द weight of rice in one bag, we divide the given quantity by 30. 1350 divided by 30, इसको 30 पे डिवाइड करते हैं। अब ये 30 पर डिवाइड का मतलब है 30 का 0 इसके साथ ड्रॉप हो जाएगा, 135 को 3 पे डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 45 किलोग्राम। सिंपल है, चाहे लॉन्ग डिवीजन में आप करके देख लें। तो एक बैग में 45 किलोग्राम राइस आएगा। और इसका पार्ट बी है, अगर वो कहते हैं 38 बैग्स हैं, पहले तो 30 बैग्स, तो टोटल वेट ऑफ राइस कितना होगा? अगर नंबर ऑफ बैग्स 38 हो जाए तो अब हम लिखते हैं वेट ऑफ राइस इन वन बैग, वेट ऑफ राइस इन वन बैग इज इक्वल टू 45 किलोग्राम। और नंबर ऑफ बैग्स अब हो गए 38। अब क्या करेंगे? टोटल वेट मालूम करने के लिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गिवन अमाउंट्स को ये मल्टीप्लाई करें 45 को 38 से। दो नंबर्स की 8 5s आर 44 कैरी, 8 4s आर 32 प्लस 4 36। अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, पहले प्लेस पे 0, 3 टेंस प्लेस पर है, 3 5s आर 15, 1 3 4s आर 12 प्लस 1 13। अब हम इसको प्लस करते हैं, 0 11 7 1710 किलोग्राम राइस होगा अगर नंबर ऑफ बैग्स हैं 38। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है डिवीजन की। तो डिवीजन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक और क्वेश्चन रह गया है, ट्राई इट, इसी पेज पर, पेज नंबर 29 पर है। ट्राई इट, द नंबर्स गिवन इन द बॉक्सेस आर द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स गिवन इन द 2 सर्कल्स नेक्स्ट टू दीज स्क्वायर्स। फाइंड एंड राइट द करेक्ट नंबर्स इन द ब्लैंक सर्कल्स। तो ये इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, एक्टिविटी है, इसको भी समझ लें तो इससे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो हम ये स्क्वायर्स और बॉक्स बनाते हैं। पहला स्क्वायर है 2808, दूसरा स्क्वायर है 2340, और
और ये दो ब्लैंक स्पेसेस हैं, हमने वो फाइंड करनी है। वो कहते हैं कि द नंबर्स गिवन इन द बॉक्सेस आर द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स गिवन इन द टू सर्कल्स। ये जो नंबर है इस स्क्वायर बॉक्स में या रेक्टेंगल बॉक्स में, रेक्टेंगल बॉक्स है, बुक में स्क्वायर्स लिखा हुआ है, वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो अब एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर मौजूद नहीं है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट को इस नंबर से डिवाइड करेंगे रफ वर्क में। अब देखिए ये 12 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, इसके नंबर्स को प्लस करें, 8 8 16 और 2 18, 4 पर भी हो रहा है, 3 पर भी हो रहा है, 12 पर कंप्लीट। 12 2s आर 24, माइनस करें, 0 को नीचे उतारें, 12 3s आर 36, माइनस करें, बाकी बचा 4, 8 को ले आए नीचे, 12 4s आर 48। तो जवाब आ रहा है 234। अब वो कहते हैं कि ये जो नंबर है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब एक नंबर फाइंड मालूम हो गया, दूसरा फाइंड करना है। 2340 को डिवाइड करेंगे 234 पर, जवाब क्या आएगा 10। सिंपल डिवीजन है, देखो इसको लिखें 230, लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, शॉर्ट करनी है। तो 234 को डिवाइड करेंगे 234 पे, जवाब आएगा 1 और 0, बाकी बचा 0 आ गया, जवाब आ गया 10। तो ये हमने एक एक्टिविटी के, एक और एक्टिविटी है पेज नंबर 28 पर, ये ब्लॉक्स के बारे में है। ये भी सिंपल सी है। A shopkeeper has 3 colored blocks. The blocks in blue color are 245. The red block are 3 times more than blue blocks. The green blocks are 415 less than the red blocks. Find the total number of blocks. तो सबसे पहले ब्लू ब्लॉक्स का तादाद दी हुई है 245 और रेड ब्लॉक्स उससे 3 टाइम्स हैं। ये एक्टिविटी भी हम इधर ही करते हैं। नंबर ऑफ ब्लू ब्लॉक्स 245, और नंबर ऑफ रेड ब्लॉक्स वो हैं 3 टाइम्स। इन 245 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आंसर आ जाएगा। और जो ग्रीन ब्लॉक्स हैं वो इस रेड ब्लॉक से 415 लेस हैं, वो हम लेस माइनस करेंगे पहले। 3 5s आर 15, 1 के 3 4s आर 12 प्लस 1 13, 1 3 2s आर 6 प्लस 735 ब्लॉक्स हैं। और नंबर ऑफ ग्रीन ब्लॉक्स 735 माइनस 415, ऐसे ही है। अब टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी निकालते हैं। 5 में से 5 माइनस किया 0, 3 में से 1 माइनस किया 2, 7 में से 320। अब इन तीनों नंबर ऑफ ब्लॉक्स को प्लस करेंगे। ये 245 है, इसको इधर लिखते हैं। अब इन तीनों को प्लस कर दें, 5 प्लस 5 प्लस 0, 5 प्लस 5 10 10 प्लस 0, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10, 1 3 प्लस 7 10 प्लस 3 13, 1300 हो गया आंसर इसका। ये भी एक्टिविटी है पेज नंबर 28 पर। ये पेज 28 की एक्टिविटी है। अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करने के लिए ये पेज 29 पर है, ट्राई 8 के नाम से। तो इस तरह हमारे यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला लेसन पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट लेसन में वो नंबर पैटर्न्स के बारे में है, इसी यूनिट का है, यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे। और इस तरह आज डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आप डिवीजन के सवालात को मुख्तलिफ तरीक़ों से नंबर्स को तब्दील करके डिवाइज़र को तब्दील करें और इनकी डिवीजन की प्रैक्टिस करें, मुसलसल करते रहें। कम से कम 1 हफ़्ता आप डिवीजन में बहुत अच्छे हो जाएंगे, महारत आ जाएगी और आपको मैथमेटिक्स समझने सीखने में आसानी होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।